मैं अपनी लाइफ में कभी भी फेमिनिस्ट टाइप ऑफ वेमेन नहीं रही हूँ जो लोग क्लेम करते हैं। तो हमेशा मैंने यही सोचा जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए यार। फेमिनिज्म क्या होता है? सब सेम है, इंसानियत के लेवल पे सोचो, ये सोचो। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि फेमिनिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है और फेमिनिज्म होता क्या है और लोगों को फेमिनिज्म के बारे में बात करनी क्यों चाहिए। हमेशा से मैं ये डिबेट करने के लिए शुरू रहती थी। फेमिनिज्म पागल हो गया, क्या फालतू बातें कर रहे हो, इंसानियत दिस दैट। बहुत ज्ञान दिया है मैंने, मैं उन लोगों में से हूँ जो फ्री का ज्ञान देती रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कुणाल कामरा के जो कंट्रोवर्सी है उसके इर्द गिर्द, एंड एक्चुअली लोग मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, BC, BKL, MC, TMKC एंड ऑल दैट स्टाफ। अब आप लोग समझ ही गए, इतने समझदार हो, गालियाँ तो तुम्हें अच्छे से रट रखी है भैया। तो मैंने रियलाइज़ किया, अगर लड़कियां कंटेंट बनाए, ठीक है, किसी भी तरीके का कंटेंट, मैं पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करूँगी क्योंकि मैंने वर्ल्ड नहीं देखा है, मैं सिर्फ इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया की बात बताती हूँ। अगर आप एक लड़की हो और आप कोई भी तरीके का कंटेंट बना रही हो, अगर तुम नाचने का कंटेंट बना रही हो, अगर तुम डांस कर रही हो, तो सीधा बोला जाएगा बस क्या ही करती है, डैश डैश मटकाती है, दैट्स इट। तुम्हें ये बोलेंगे और गंदी गंदी गालियाँ, तू तो अपना ये मटका रही है, तू तो अपना वो मटका रही। अगर लड़की फैशन के वीडियोस में, ये भी कोई फैशन है, थू छी छपरी क्या करती रहती है, गंदे कपड़े पहन लिए, तूने तो ऐसे कर लिया, तूने तो वैसे कर लिया। फिर अगर लड़की कोई भी ज्ञान की बात करे, लड़कों को पसंद आती ही नहीं, लॉजिकल बातें कर कैसे ली, ये तो लड़की है, ये तो लॉजिक की बात कर ही नहीं सकती। अगर तुमने लॉजिकल बात कर ली तो तुम्हें ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे, मुझे लिस्ट चाहिए, इससे ओपिनियन मांगा किसने है, मुझे लिस्ट चाहिए, तेरे जैसे गधे को बोलने का अधिकार दिया किसने है। मैं लड़कों को बिल्कुल हेट नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट यार, क्योंकि इतने टाइम तक मुझे ऐसे हेट करने वाले कैरेक्टर्स मिले नहीं थे। बट अभी जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, थोड़ी सी छोटू सी मुझे रीच मिल रही है, मुझे समझ आ रहा है कि कुछ लोग हेट के काबिल ही होते हैं। मैंने किसी भी लड़की का हेट कमेंट नहीं देखा अब तक, अगर कर रही हैं लड़कों के नाम पे फेसलेस कुछ भी तो मुझे पता नहीं, पर मैंने 99% लड़के ही आके इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इन लड़कियों को तो ये चाहिए वो चाहिए। मैं हमेशा इक्वल चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, बेशक किसी भी वे में हो। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे आपको जेन्युइनली समझ आएगा कि मैं ऐसी इंसान हुई नहीं कि जो लड़की है ऐसे करेंगी वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इंसानियत के लेवल पे ही बात करती हूँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। अब लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम है, तू एक तरफ की बात क्यों नहीं कर रही? भाई मुझे नहीं करनी एक तरफ की बात, मैं क्यों करूँ एक तरफ की बात? तुम कर लो अगर तुम्हें करनी है तो। मैं अब मेरे को जो ठीक लगता है, मेरे को जो लगता है, मैं वही बात करूंगी। अब लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि तुमने स्टैंड लिया पर तुमने हमारे हिसाब से स्टैंड नहीं लिया। ये क्या बात होती है? मुझे नहीं लेना तुम्हारे हिसाब से स्टैंड, मुझे मेरे हिसाब से स्टैंड लेना है। तुम जीना छोड़ दो, तुम बस लोगों के हिसाब से जियो। अब बीजेपी के बारे में कुछ कोई गलत बोल दे तो इस देश में क्राइम है, और सॉरी हाँ, तो अगर बीजेपी के बारे में कुछ बोल दे तो लोग तो तुम्हें इतना नीच दिखाने आ ही जाते हैं। कांग्रेस के बारे में कुछ बोल दो तो भी लोग आ जाते हैं। बंदा करे क्या भाई? बंदा न्यूट्रल भी ना रहे। मैंने तो न्यूट्रल सा स्टैंड देके एक वीडियो बनाया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, उसमें भी मुझे गालियाँ पड़ी है। मैं क्या करूँ, मुझे इतना बुरा लगा, मैं इतना रोई। थोड़े टाइम पहले मैं पढ़ने जा रही थी तो मैंने ऐसे प्रोडक्टिविटी का बढ़िया व्लॉग शुरू करा था। रोज़ मुझे इतनी गंदी गंदी आर वाली गालियाँ, ये सब गालियाँ दे रहे थे, बड़ा रोई मैंने एक वीडियो डाल दिया कि आप अपना किसी का मन और अपना चरित्र मत खराब करो, रो धो के वीडियो डाल दिया, ठीक है। उस पर भी मुझे गालियाँ पड़ी। फिर मैंने ये वीडियो डाला, इसको 2000 समथिंग कुछ लोगों ने देख लिया और 80-85 के आसपास कमेंट्स हैं, इस पे भी मुझे गालियाँ पड़ी। अब मुझे समझ आ गया, मुझे गालियों से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मुझे दो गालियाँ, तुम दो, क्योंकि बस यही कर सकते हो तुम, और कुछ नहीं कर सकते। इंसानियत मैं एक्सपेक्ट क्यों करती हूँ? मैं खुद गधी हूँ। मैं सही में मैं बहुत ऐसे सोचती हूँ, मैं बहुत सेंसिबल इंसान हूँ भाई, बहुत सेंसिबल। मैं ईजिली बहुत चीज़ों से हर्ट हो जाती हूँ। यू गाइज आर मेकिंग मी स्ट्रॉन्ग, मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि अब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो गया है भाई क्या। और फिर कहते हैं लड़कियां तो रैंट करती रहती हैं सारा दिन, लड़कियां 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 लड़के लड़कियां। करना चाहिए लड़के लड़कियां, क्योंकि बेच खाएंगे तुम्हें। अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज करो शुरू। तुम सपोर्ट नहीं करती, लड़कों को कुछ होता है ना पूरी मर्द जात उठ के आ जाती है, लड़कियां सपोर्ट नहीं करती एक दूसरे का। लड़के फिर भी तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे तुम्हारी खूबसूरती के चलते या कुछ कुछ चीजों के चलते, पर लड़कियां लड़कियों का सपोर्ट नहीं करती। और ये वीडियो सारी मर्द जात के लिए नहीं है, जो प्यारे अच्छे लोग हैं, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे स्माइल आ जाती है, ये जो ग्लो देख रहे हो ये स्किन केयर का नहीं है, तुम्हारी अच्छी प्यारी बातों का ग्लो है भाई। यू आर प्रिटी ह्यूमन बींग्स।
एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, ये जो लोग TMKC मुझे बोल रहे हैं, अगली बार ध्यान रखना तुम्हारी माँ के भी है, ठीक है। गालियाँ मुझे भी बहुत आती है, बस मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि क्यों ही बोलनी, क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ। मैं गांधी जी के उसमें बिलीव नहीं करती बिल्कुल भी कि एक गाल आगे करो तो दूसरा, एक के पे चांटा मारे दूसरा आगे कर दो, बिल्कुल भी आगे नहीं करना चाहिए। हाथ पकड़ के पीछे की तरफ मरोड़ दूंगी। मेरे से ऐसी बदतमीजी मत करना तुम लोग। एक बंदे ने कमेंट किया गंदी गंदी गालियां, मैं उसका रिप्लाई कर रही हूँ कि भाई बावला है क्या, क्या कर रही है ये सब। तीसरा बंदा, तू तो बदतमीज है, अपनी ऑडियंस से इससे बात कर रही, तेरा वीडियो कोई क्यों देखेगा, तू बदतमीज। तो गालियां सुनने के लिए वीडियो थोड़ी बना रही हूँ कि तुम्हारे आरती थोड़ी उतारूं, गोदी में बिठा लूं, पुच्ची दे दूं तुम्हें। बकवास कर रहे हो, गाली दोगे तो बदतमीजी सुनोगे, ठीक है भाई। तो आगे से ये बकवास नहीं करना मेरे साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग अच्छे हैं, प्यारे हैं, ऑलवेज वेलकम। जितना प्यार से तुम कमेंट करोगे उससे डबल प्यार के साथ तुम्हें रिप्लाई मिलेगा। जितनी बदतमीजी तुम करोगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, करते ही रहते हो। भ्रष्ट हो गया तुम्हारा दिमाग, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट तुम्हारा दिमाग, भ्रष्ट सब कुछ भ्रष्ट। बिक चुकी है दुनिया, भारत बिक चुका, तुम सब बावले हो चुके हो। तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सुकून ढूंढो, बाहर जाओ, ठंडी हवा खाओ, ये फ़ोनों के स्क्रीनों से बाहर निकलो, ठंडी हवा खाओगे, दिमाग खुलेगा। जब समझ आएगा कि शांति चाहिए तुम्हें ज़िंदगी में, ये भूचाल आया हो ना तुम्हारे माथे में जो कहीं पे भी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हो, प्लीज़ काम डाउन। ओम नमः शिवाय, बाय।